स्केलिंग करवा ली है और उसके तुरंत बाद जब हम अपने मिरर में देखा अपने आप को तो पाया कि वाइट स्पॉट और परमानेंट गैप्स है। दिमाग में एक सवाल आया कि क्या ये परमानेंट स्पॉट और गैप एकदम इरिटेटिंग तो नहीं है, कहीं परमानेंट तो नहीं रह जाएंगे। हाय, माई सेल्फ डॉक्टर मीता कोठारी बाहिती फ्रॉम डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री मॉडल टाउन हिसार। आज मैं आपको बताऊंगी कि स्केलिंग कराने के बाद में ये कुछ कॉमन मिथ्स हैं जो कि हमारे पेशेंट्स के माइंड में आते हैं, क्या ये सही है या गलत, आज इसको क्लियर करते हैं। लेट्स गो। स्केलिंग के बाद व्हाइट स्पॉट क्यों दिखते हैं? क्योंकि जब हम सफाई कराते हैं तो वो तार येलो कलर का होता है और जब हम उसको क्लीन अप कर देते हैं देन उसके बाद में आपके इनसाइड जो विजिबल एरिया है वो दिखने लगता है। वो बहुत वाइट भी हो सकता है या फिर वो नेचुरल टीथ कलर भी हो सकता है। तो कभी कभी हमें लगता है कि ये नेचुरल टीथ कलर कुछ ज़्यादा ही वाइट है जो कि आपके नेचुरल दांत थे, या फिर कभी कभी हिडन डिजीज होती है जो कि हमें तार की वजह से नहीं दिखती है, तो वो क्लियर आउट होने के बाद में हमें दिख जाती है। सेकेंड है कि स्केलिंग कराने के बाद में दांतों में गैप बहुत हो जाते हैं डॉक्टर साहब। ये रीजन इसलिए नहीं है कि हमने स्केलिंग करी तो आपके दांतों को खराब कर दिया या फिर वो ट्रिम आउट कर दिया। स्केलिंग से क्या होता है कि जो आपके दांत हैं उनके बीच में नेचुरली जो तार जमा हुआ था वो हमने रिमूव किया, तो जो नेचुरल गैप है वो दिखने लगता है क्योंकि गम्स नीचे आ चुके होते हैं और गंदगी ऊपर, जिसकी वजह से वो नेचुरल गैप होता है। आपको लगता है कि हमने आपके दांतों को खराब किया, ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ अपनी जो गंदगी आपके मुंह की वो क्लीन करी है, उसकी वजह से जो गैप है वो बढ़ चुके हैं। विद टाइम वो गम्स आपके ऊपर आ जाएंगे, डोंट वरी। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चीजें कब नॉर्मल नहीं मानी जाती है। ये चीजें अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा विजिबल है तो ये तब नॉर्मल नहीं है अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है या फिर बहुत एक्सेसिव वाइट स्पॉट हो रहे हैं या फिर गम स्वेलिंग है या फिर ये टाइम के साथ में हील नहीं हो रहे। अगर इनमें से कोई भी चीज आपको लगती है स्केलिंग कराने के बाद में तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और अर्ली ट्रीटमेंट कराएं। अब बात करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट केयर। तो आफ्टर स्केलिंग आपको क्या क्या केयर करनी है अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, साथ में ये व्हाइट स्पॉट है इनको आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली डेंटिस्ट रिकमेंडेड टूथपेस्ट यूज करना है, आपको फ्लॉसिंग करनी है, माउथ वॉश दिया जाएगा वो करना है। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो उसके लिए पर्टिकुलर पेस्ट दिया जाएगा वो आपको अप्लाई करना है और रेगुलर ब्रशिंग तो मैंडेटरी है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि नहीं व्हाइट स्पॉट ज्यादा हो रहे हैं देन कम टू अ डेंटिस्ट एंड गेट द ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं कि फॉलो अप जरूरी क्यों है। आपने अक्सर सुना होगा कि डेंटिस्ट बोलते हैं कि आपको रेगुलर फॉलो अप और या चेकअप की जरूरत है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपके अर्ली डिटेक्शन में काम करती है। कोई भी अगर आपके व्हाइट स्पॉट है या फिर कुछ भी डिजीज हो रही है तो उसका अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट। दूसरा, ये इम्प्रूवमेंट के लिए पता चलता रहता है और अगर कोई और नई चीज आई है तो वो भी हमें पता चलेगी। आई होप कि आज आपको पता चला होगा जो नॉर्मल आपका कॉमन मिथ है, सब लोगों का क्वेश्चन रहता है कि स्केलिंग से कहीं हमारे दांत खराब तो नहीं हो जाएंगे, कहीं हमारे दांत जो है वो कमजोर तो नहीं हो जाएंगे, या फिर आपने तो गैप ही बढ़ा दिया। ये सारी क्वेरीज का आज आपको आंसर मिल गया होगा। स्केलिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे दांतों को साफ रखने के लिए, मसूड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए होता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गेट बैक टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, दैट इज डॉक्टर सचिन मित्तल एडवांस डेंटिस्ट्री। बाय।